जनता बीजेपी को अपना मत नहीं दे रही है। जिसने बीजेपी को मत दिया था वो आज परेशान है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीजेपी पर तो हर बार देखने के लिए मिलता है, अगर इनकी ईवीएम हटा दी जाए तो सब कुछ ये खाली है। गौतम बुद्ध नगर आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको ये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि हमारा 10% नहीं, हमारी आबादियों की लीज बैक नहीं, हमारी शिफ्टिंग की पॉलिसी नहीं, तो इनको वोट भी नहीं। हमारे काम नहीं करे जा रहे, ये जितने भी अधिकारी हैं हमें बहकाने वाले दिन तक। डबल इंजन की सरकार है, ये किसी की नहीं सुन रही। किसान तो पूरे भारत का ही खुश नहीं है, किसान कहाँ खुश? हमारी धरती चली गई। जब हमारी धरती चली गई तो तुम न्यू लगा लो 25-30 साल पहले हमें क्या मुआवजा दिया। यहाँ केंद्र सरकार एक तरफ महिला, युवा, किसान के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले किसान अब सड़कों पर एक बार फिर है। लेकिन इन किसानों की लड़ाई क्या केंद्र सरकार से है या नोएडा प्राधिकरण से? क्या 2024 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ऐसे में बात करेंगे जो किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनसे और जानेंगे कि आखिर 2024 के लिए क्या कुछ किसानों ने सोचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीपाल भाटी है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर का जिला सचिव हूँ। जी, आप लोग आज अपनी मांगे लेकर संसद का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ रोक लिया गया है। क्या लगता है इसका खामियाजा 2024 में केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है क्या? पत्रकार महोदय, हमें केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित है कि गौतम बुद्ध नगर आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको ये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि हमारा 10% नहीं, हमारी आबादियों की लीज बैक नहीं, हमारी शिफ्टिंग की पॉलिसी नहीं, तो इनको वोट भी नहीं। तो आखिर ये आक्रोश जो है आप लोगों का वो प्राधिकरण से है या फिर केंद्र सरकार से आप लोगों को? नहीं, केंद्र सरकार से नहीं है, हमारा तीनों प्राधिकरण है, यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण। दोनों प्राधिकरण में बोर्ड में हमारा 10% और प्रोजेक्ट इफेक्टिव का जो नए कानून के जो वो नियम है वो हमारा शासन को भेज दिया है। बाकी मुद्दे हमारे यहीं पे प्राधिकरण से ही सॉल्व होने हैं, उनको भी ये नहीं कर रहे हैं जो हमारी लीज बैक होने हैं। क्या लगता है दादाजी, आप नोएडा प्राधिकरण से जो है नाराज हैं या फिर केंद्र सरकार से नाराज हैं? देखो जी, हमारे काम नहीं करे जा रहे, ये जितने भी अधिकारी हैं हमें बहकाने वाले दिन तक। कुछ लोगों ने कुछ दे दिया, कुछ ने कुछ दे दिया, एक समान नहीं दिया कुछ भी। हाँ। तो 2024 का चुनाव भी है, ऐसे में नजरें किसकी तरफ हैं? मोदी सरकार की तरफ या किसी और को चुनने की तैयारी? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी वही है और स्टेट में भी वही है। डबल इंजन की सरकार है, ये किसी की नहीं सुन रही। और रहा प्राधिकरण का मामला, ये अधिकारी सारे जो सरकार के ही तो हैं, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के। केंद्र सरकार भी उन्हीं की है और राज्य सरकार भी उन्हीं की है। लेकिन एक तरफ जहां भाजपा पूरी तरह से कोशिश कर रही है किसानों को खुश करने के लिए, क्या लगता है किसान खुश हैं या नहीं? किसान तो पूरे भारत का ही खुश नहीं है, किसान कहाँ खुश है? कहीं भी खुश नहीं है। किसान कैसे खुश है बताओ? जो इनका किसानों की आमदनी 4 गुनी होगी पूरे भारत में, बताओ किसानों की आमदनी कहाँ 4 गुनी हुई? कहीं भी किसान परेशान है, हर चीज किसान पैदा करता है। रहा इस जिले का मामला, अब की बार इनको वोट की चोट दी जाएगी। यानी कि आप लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है? तैयारी कर ली है, वोट की चोट दी जाएगी। क्या लगता है दादाजी, इस बार 2024 में वोट की चोट दी जाएगी? मैं सुधीर तोमर, समाजवादी पार्टी से जिला महासचिव हूँ गौतम बुद्ध नगर से, और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल किसानों के साथ किसानों का समर्थन देने के लिए यहाँ बॉर्डर पर पहुँचा है। जी, तो क्या लगता है 2024 में वोट की चोट देने की तैयारी है क्या बीजेपी सरकार को? किसान ने बहुत अपना मन बना लिया है कि किसान देश का अन्नदाता है, और इस अन्नदाता को जिस तरीके से ये सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इन्हें वोट की चोट से ही, इस मताधिकार के प्रयोग से ही इन्हें यहाँ से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि 2024 में इसका असर बीजेपी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? बीजेपी पर तो हर बार देखने के लिए मिलता है, अगर इनकी ईवीएम हटा दी जाए तो सब कुछ ये खाली है। ये ईवीएम ना हो तो जनता विश्वास नहीं करती, जनता अपना मत बीजेपी को नहीं देती। जनता बीजेपी को अपना मत नहीं दे रही है। जिसने बीजेपी को मत दिया था वो आज परेशान है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर किसान तो हैं ही, और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं, लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन यहाँ बड़े तादाद में महिलाएं भी पहुंची हैं अपनी मांगों को लेकर, और लगातार महिलाओं की भी तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसान जो है लगातार सड़कों पर उतर रहा है, और बीजेपी सरकार या फिर नोएडा प्राधिकरण जो है वो
हमारी मांगों को पूरा करें। लेकिन क्या इनकी नाराजगी केंद्र सरकार से भी है, इनसे भी जान लेना चाहेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बनाएंगी आप? अब वो तो नहीं पता। क्या नाम है आपका? सीमा। 2024 में सरकार किसकी बनाएंगी? हम तो वह बनाएंगे जो हमारा काम करेगी। अच्छा, क्या लगता है कौन आपका काम कर सकता है? सरकार ही दिवाएगी, जब सरकार ना दिवाएगी तो हम वोट भी ना देंगे। हाँ, मोदी सरकार अभी कैसा काम कर रही है? गलत कर रही है, हमारा हक दे रही है। क्या लगता है मोदी सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं? सही कर रहा, पर हमारी मांग पूरी कर दो, सब सही, हमें सब अच्छा लग रहा हो। बाकी आप खुश हैं? खुश है, सही कर दो, हमारे सपने पूरे कर दो, हमारे काम करो। हमारी मांग पूरी करो, हमें 10% को प्लॉट चाहिए। क्या कहना चाहेंगी मोदी जी से? ये कहना चाहेंगे हमारे 10% को प्लॉट चाहिए, हमारे बच्चे ने ड्यूटी चाहिए, मजदूर भूमि हुन डोले इनको भी रोजगार चाहिए, हमारे इनको है। हमारी लड़की जाती है सोनी सोनी बाट देखते, गुंडागर्दी होती है, हमारे कोई स्कूल चाहिए। हमारी धरती चली गई, जब हमारी धरती चली गई तो तुम न्यू लगा लो 25-30 साल पहले हमें क्या मुआवजा दियो, 7 कैरेट का मुआवजा दियो हमें, तो बाद में क्या हो रहा, हमारे बच्चे भी पढ़ाने, सब चीज महंगी कर दी। अच्छा, तो मोदी जी से भी नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज है हम, और हम वोट जब देंगे। जी, क्या नाम है आपका? सरोज। मोदी जी से नाराज हैं आप? हाँ, तो आखिर क्या मांगे, किस बात को लेकर नाराज हैं? 10% मुआवजा दो, सब चीज की है, हमारे बालकन को ड्यूटी दो, और कहा यानी कि देखने रहे हम सड़क पे पड़े, मोदी देखने रहे हम कितनी ठंड में पड़े, हमने 124 दिन धरना हमने हो लगाए, हम ही हो पड़े, कितने दिन हो गए आज जगह लगते लगते 1 साल हो गया, हमें 5-5 साल हो गए आदमी ने पड़े ने आज जगह जैसे अपने रोक पड़े। क्या मोदी जी देख नहीं रहे हो? क्या 10% को देंगे, मायावती बहन ने कही 10% को देंगे, हम 6 दे के फिर 4 का कोई मतलब नहीं है, हम अपनी मांग पे खड़े, हमारी मांग पूरी कर दो, हमारे कोई हमारी यही लड़ाई है, हमारी जो इच्छा हो सब पूरी करो, हमें 10% को दो, हमारे बच्चे ने ड्यूटी दो, हमारे गांव की सुरक्षा करो, बड़े बूढ़े इनकी कोई पेंशन बंधवाओ, कोई कोटा हमें मिल रहा नहीं, कोई हमारी खेती को कहीं भी ले भी लिया कोई खेती तो उसको हमें कोई न्यू कहते हैं पैसा आएंगे, हमारे कोई खाते में पैसा नहीं आ रहा। जी देखिए, महिलाओं की भी अपनी मांगे हैं लेकर लगातार, और मोदी सरकार से खासा नाराज नजर आ रही हैं महिलाएं भी। हालांकि बीजेपी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि महिलाओं के लिए अधिक से अधिक काम किया जाए। 2024 के लिए लगातार महिलाओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये महिलाएं हैं जो इस वक्त धरने पर बैठी हैं और इनकी बहुत सारी शिकायतें हैं कि इन सरकार से। अम्मा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? यही बताएंगे। अम्मा क्या नाम है? रेशम। रेशम नाम है। हाँ, मोदी जी से नाराज है? मोदी दीवारा कुछ नाराज क्यों होते हम, तो हमारा हक तो दिवावा, जब हमें 5 साल हो गए और 2 महीना तो अब हो गए धरना लगाते और फिर न्यू कहते हैं वे अधिकार न्यू को 10% को दे दियो और प्लॉट दे दियो, और फिर भी वहाँ दाब ले गाड़ी पहुँचाते ना लखनऊ, और पहुँचा भी दे तो वहाँ पे मोहर ना लगा के भेज दे, कच्चा काम कर रहे हैं वे, तो भैया अपने हक पे दुनिया लड़े ना लड़ती है। जी, आप किसके पास जाना चाह रही हैं, क्या मांगे लेकर? स्थान पर मोदी का स्थान पर जा रहे हैं, मोदी कर दे जो काम सबको कर रहा हो, हमारा ना करे हो, वह काम को जा रहे हैं। विश्वास है आपको मोदी जी पे? हाँ, मोदी जी जब सबसे बड़ा आदमी है तो विश्वास नहीं है उसको, और यहाँ पुलिस धकेल के मारी, चोट लग गई, हमारी बुढ़िया देख कितनी चोट लग रही है। तो आप लोग सुबह से यहाँ पे बैठी हैं? और सुबह से बैठे हैं, आज के भूख प्यास से भूख भी लग रही है, और पैदल आए। कहाँ से पैदल आई? परी चौक से। तो क्या लगता है 2024 में सरकार बदलेगी या मोदी जी की ही रहेगी? अब का पता, हमें का पता, ये हमें पता हो कि हमें का पता। लेकिन आप लोग नाराज हैं, आप लोग वोट करेंगे मोदी जी को या किसी और को? करेंगे जो हमारा प्लॉट मिल जाए, जो जी जब कुछ मिलेगा ना तो हम काय करेंगे, हम पड़े हैं रोडन पे, किसको वोट करेंगे इस बार? वोट तो जब ही देंगे, खाएगा जब कुछ कोई करेगा। अब तो हम जो करेंगे हमारे वो है, हमारा तो जो हमारा काम कराएगा वो उससे वोट देंगे। जी, अम्मा क्या नाम है आपका? नाम हुआ सुनेरी। सुनेरी नाम है? हाँ। तो 2024 में सरकार किसकी बनाएंगी? गांव खानपुर है, सुनेरी नाम है, और प्रजापति। प्रजापति। हाँ।
तो मोदी जी की सरकार बनाएंगी 2024 में कि अखिलेश यादव या फिर योगी जी की, किसकी बनाएंगी? जो कोई हमारा काम करेगा, जो हमारी पेंशन दिवाएगा, जो हमारे बालक में ड्यूटी लगवाएगा, जो हमारी जमीन का उसका हमारे प्लॉट का हक देगा, हम उसकी करेंगे। अभी मोदी जी से नाराज हैं आप? अभी मोदी जी से हम नाराज तो जब ही होंगे, जो हमारे राशन मिलेंगे कुछ भी नहीं मिल रहा हमारा, जो हमारी ड्यूटी नहीं, बच्चे की कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। अरे प्रधानमंत्री तो हमसे ही जनता से ही बने हैं ना, बिगड़ जनता के तो बने ही नहीं है ना। तो इस बार बनाएंगे आप मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा? बनाएंगे, हमारा काम करा दो, हम बना देंगे, आज ही करा दो हमारा काम। रोड पर पड़े हैं हमें 6 महीने हो गए, बना देंगे, हम किसी को ना बना। जी, हमारा काम कर दो, हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारा काम करेंगे। तो हमारे बालकों को हमको कुछ तो साधन करें, पेंशन है या कुछ तो टूटी उटी कुछ तो करें साधन, कुछ नहीं पता। जी देखिए, यहाँ पर महिलाओं की अपनी अपनी मांगे हैं और लगातार ये बातें कही जा रही हैं महिलाओं की तरफ से कि हमारा काम हो, यानी कि जो हमारे हित की बात है वो काम हो जाए। तो हमारी नाराज़गी जो है वो मोदी सरकार से नहीं है, हमारी नाराज़गी किसी से नहीं है, लेकिन जो हमारे हित का है या फिर जो हमारे हित में है वो काम होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये महिलाएं और किसान लगातार यहाँ प्रदर्शन में या फिर धरने पर बैठे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से नई रणनीति तैयार की जाती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।